नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जिन जिन विद्यार्थियों का हिंदी है, चाहे वो आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, तो तीनों आपके स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए हिंदी जो है वो कॉमन होता है। तो उनके लिए हिंदी को और बढ़िया करने के लिए आपको सभी चैप्टर के जो आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिवों का एक संग्रह आपको वो भी चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं। तो टॉप 10 वीडियो सीरीज, यानी एक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस के रूप में कराएंगे। और फिर जब आप वो भी भूत लाने लगेंगे तो लाइव में क्या है कि प्रत्येक एक दिन में एक चैप्टर को आपको रैपिड रिवीजन भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो टॉप 10 का भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे और रैपिड रिवीजन का भी लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, आज एक छोटे से वीडियो सीरीज में एक पत्र और एक लेख आप पढ़े होंगे। भगत सिंह जी का यह है एक पत्र और एक लेख। ठीक है, इसके प्रमुख जितने ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव कराएंगे अभी फिलहाल। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। बताएंगे कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। क्या आपके नामवर सिंह होंगे, या मोहन राकेश हो जाएंगे, भगत सिंह हो जाएंगे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर? फटाफट से बताएंगे। आप लोग एक उत्तर चूज करें, तब तक हम आप सबको बता दें कि अब तक इसमें काफी सारे चैप्टर करा दिए। बातचीत आपका हो गया है, उसने कहा था भी हो गया है। ठीक है, अर्धनारीश्वर आपका रामधारी सिंह दिनकर वाले वो भी आपका चैप्टर हो गए हैं। रोज जिसके लेखक शॉर्ट में बोले तो अगे जी है, वो भी आपका हो गए हैं। और ये आपका अगला चैप्टर एक लेख और एक पत्र जो है वो भगत सिंह वाले, इसका सही उत्तर हो जाएंगे भगत सिंह। थोड़ी सी जानकारी आप भगत सिंह से संबंधित ले लेंगे तो आगे जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे ऑटोमेटिक बनेंगे, ना भी पढ़े होंगे तो ध्यान से सुनेंगे। भगत सिंह की बात कर लेंगे तो भगत सिंह का जो जन्म होता है भाई मेरे, वो आपका 28 सितंबर, याद रखेंगे, 1907। ये वही साल है कि जिस वर्ष 1907 में कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1850 में हुई थी, वो गरम और नरम दो दलों में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो उसी वर्ष सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था, उसी वर्ष जो है भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। ठीक है, और आज का वो पंजाब जो कि पाकिस्तान के एरिया में चला गया है, लायलपुर वाले इलाका में। तो लायलपुर इलाका जो है पाकिस्तान में, उधर ही इनका जन्म हुआ है। आपके बुक्स में जो बातें हैं वो आपको बता दे। ठीक है, बंका चक नंबर आप पढ़े होंगे, बंका चक। ठीक है, लिख भी देते हैं जो नहीं पढ़े होंगे। बंगा बोल रहे हैं, बंगा चक। और आपका चक नंबर क्या था भाई? तो बंगा चक नंबर आपका 105। ठीक है, वहां इनका जन्म होता है। गुगैरा ब्रांच करके वहां सड़कें हैं। ठीक है, वही इनका जन्म होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 1907 जरूर याद रखेंगे। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ है। ठीक है, इनके माता पिता पर थोड़ी सी अगर चर्चा कर ले तो माता के नाम जो है वो विद्यावती है। माता का नाम क्या है इनके? तो भगत सिंह के माता जी का नाम क्या है भाई? तो विद्यावती है। थोड़ी सी आप अगर सुन लेंगे, थोड़ा सा समय देके, तो आगे आसान हो जाएगा रास्ता। ठीक है, पिता के नाम की अगर बात कर लेंगे तो इनके पिता है जिनका नाम भाई क्या है? तो सरदार किशन सिंह। चाहे वो इनके पिता हो सरदार किशन सिंह, चाहे इनके चाचा हैं। ठीक है, सब लोग पूरे परिवार के सारे समुदाय के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों से ही जुड़े हैं। सब लोग एक स्वाधीनता को लेकर के संघर्ष किए हैं, यानी स्वाधीनता सेनानी के रूप में आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, और इनके अगर शहादत की बात कर लेंगे, निधन तो नहीं कह सकते हैं, इतने बड़े महान आत्मा। ठीक है, आप जानते हो कि ऐसे जो भी लोग जो खुद के लिए व्यक्तिगत लोभ या व्यक्तिगत फायदे के लिए संघर्ष नहीं किया हो, देश के लिए अपने जान तक भी न्यौछावर करने के लिए एकदम हमेशा तैयार रहा हो, उसके उस तरह के राष्ट्र के लिए, पूरे देशवासियों के लिए संघर्ष करा और अपनी जान की भी कुर्बानी एक क्षण में ही दे दिया हंसते हंसते, वैसे व्यक्ति का आप चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, उच्च जात से आते हैं, नीच जाति से आते हैं, हिंदुस्तान में हो, किसी भी धर्म से यहाँ आते हैं, ऐसे तो महान आत्मा का जब आप
याद करेंगे तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसे महान पुरुषों के बारे में आपकी एक भी गंदी जो बातें या गलत टिप्पणियां, कमिटमेंट होता है वो भी नहीं होंगे, चाहे आप भगत सिंह के विचार से संबंधित रहे या नहीं। चूंकि भगत सिंह तो समाजवादी के हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो पूंजीवादी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी अगर भगत सिंह का नाम जैसे ही जुआ पे सुनते हैं तो आप समझ रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर किया, 1% भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया भाई। तो ऐसे समझ नहीं रहे हमारी फीलिंग, हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि गांधी जी जिनका भाई नोटों पे उनके पिक्चरें लगते हैं, राष्ट्रपिता तो क्या क्या नहीं कहे जाते बापू को, लेकिन गांधी जी को भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे गाली देते हुए। तो क्या करेगा, जो कुछ स्वार्थ के लिए जिया है तो हो ही जाएगी ना। चलिए, समय आपका भी ज्यादा न ले तो बीच बीच में बताते चलेंगे, नहीं तो कहेंगे कि अभी एक क्वेश्चन हुआ है कि इतना आप बकलोली करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो सेकंड ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कुछ कुछ बातें क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको कुछ कहानियां मौखिक रूप से ओरली बता करके आपको रिवीजन कराते रहेंगे। भगत सिंह के माता पिता किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह है। ठीक है, किसके सहयोगी थे भगत सिंह के? इनके पिता अभी बताएं, ठीक है, माता विद्यावती थे और पिता सरदार किशन जी हैं। और इनके साथ आप चाचा के नाम भी ध्यान रखेंगे, चाचा कौन थे? तो अजीत सिंह। तो इनके पिताजी और चाचा जी दोनों किनके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक के, लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, और या फिर इनमें से किसी ने? फटाफट से सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए, इनसे पहले जो है इनके पिता और चाचा, ठीक है, सब लोग गर्म मिजाज के ही है और गर्म दल के व्यक्ति को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लाला लाजपत राय जो है वो कांग्रेस के गर्म दल के नेता में से एक है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय ये वही आदमी है कि जिनको पंजाब का शेर कहा जाता है भाई मेरे, पंजाब का शेर याद रखेंगे। तो शेरे पंजाब अगर कहा जाए तो लाला लाजपत राय है। और उसी लाला लाजपत राय को सहयोग किए थे कौन? तो भगत सिंह के जो पिता किशन सिंह और इनके चाचा अजीत सिंह हैं वो। ठीक है, तो सारी बातें आप थोड़ी थोड़ी सुन करके याद रखने का प्रयास करिएगा। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनका जो परिवार के अन्य बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है, चाहे वो पिताजी हो चाहे वो चाचा है, वो सब लोग कहीं ना कहीं इस देश की आजादी में जो संघर्ष चला आजादी से पहले, उन सभी में इन सबों का काफी अहम योगदान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? चूज करिए एक उत्तर सही एकदम कि पंजाब में ही नौजवान सभा का गठन किया गया था और कब किया गया था? 1923 में, 1924 में, 1925 में या फिर 1926 में? फटाफट से आप लोग बताते चले कि नौजवानों को लेकर के बहुत तरह की बातें ये बोले थे। ठीक है, कि जिन नौजवानों को, जिन विद्यार्थियों को राजनीति में आने नहीं दिया जाता है, और इनका ये कहना था कि भाई पंजाब राजनीति में काफी पिछड़ा है। ठीक है, क्योंकि जिनको देखो वो ये कहते हैं कि विद्यार्थियों जो नौजवान हैं, अभी पढ़ रहे हैं, नए तरकीब नए सोच वाले हैं, तो उनको कहा जाता है ठीक है तुम किताबें पढ़ो, राजनीति के पाठ पढ़ो, लेकिन उसको व्यवहारात्मक रूप नहीं दो, उसको व्यवहार में नहीं लाओ। ये नहीं कि पढ़ के एकदम समाजवादी से प्रेरित हो गए तो एकदम जैसे कि अंग्रेज के छक्का छुड़ाने को लेकर एकदम उतावला हो गए और सही में अंग्रेज के छक्का छुड़ाने लगे। तो तुम पढ़ो, जज्बाती उतना नहीं बनना है, खाली किताबें पढ़ो, जानकारी रखो और कोई नौकरी चाकरी कर लो, ऐसे एक माहौल बनाया हुआ था। तो उसके खिलाफ में थे भगत सिंह कि ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर बूढ़े को कहा जाएगा कि भाई तुम अपने घर द्वार छोड़ करके राजनीति का हिस्सा लो और संघर्ष करो अपने देश की स्वाधीनता के लिए, तो उनको तो अच्छा है ना कि अपने परिवार की जिम्मेवारी मिला है, जो बूढ़े हैं वो और बच्चे हैं वो तो आगे आ नहीं सकते हैं। तो उसमें एक ही वर्ग के आदमी है जिसको स्वाधीनता के लिए लड़ना चाहिए, पूरे राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए। किससे? तो ये जो पेट के गुलाम कहें अंग्रेजों को, ठीक है, कि पशुओं के समान हो गया है ये अंग्रेज, तो उस अंग्रेजों से उसको हटाना चाहिए। उसके लिए आगे आपको आना चाहिए क्रांति में, राजनीति में नौजवानों को लाने के लिए काफी इनका बहुत तरह की बातें हैं। ठीक है, जो आप इसमें पढ़े थे। तो इसी नौजवान भारत सभा का गठन पंजाब में 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इतने सिंपल से प्रश्न आएंगे कि भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया? तो 1526 ईस्वी में। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, 10 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर आपको रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप सीरीज में केवल बने रहेंगे, फिर देखिए आपकी तैयारी कैसे बढ़ती है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के किस संघ का गठन किए?
तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके भगत सिंह जो है वो एक संघ का भी गठन किए थे। इशारे के लिए बता दें आपको 1928 से लेकर के 31 के बीच, ध्यान से सुनेंगे, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह एक जो है संघ का गठन किए। बताएंगे वो संघ कौन सा है, स्वराज पार्टी या फिर स्वतंत्र पार्टी या फिर आपके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा भाई मेरे, वो आपके याद रखेंगे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। कई बार क्वेश्चन पलट के भी पूछ दिया जाए कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन भगत सिंह किसके साथ मिलकर किए थे, तो याद रखेंगे चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के किए थे। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ऐसे भगत सिंह किस विचारधारा से संबंधित है, तो याद रखेंगे समाजवादी विचारधारा से संबंधित है आपके कौन भाई, तो भगत सिंह, ठीक है। और बहुत सारे आप लोग देखे होंगे लेनिन रूस की क्रांति से बहुत प्रभावित व्यक्ति है। जब रूसी क्रांति के बारे में पढ़े, कैसे वहां के जो नौजवान थे वो अपनी बलिदान दिए, तो उससे काफी ये मोटिवेटेड हुए हैं कि हमें भी अपने देश में वो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी अंग्रेजों से आजादी के लिए, ठीक है। और लेनिन वगैरह के सिद्धांत पे जो भारत में, इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है सीपीआई 1964 के अंदर तो सीपीआई एम में भी बट गया था, और अभी तो एम ही आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में है। सीपीआई की मान्यता राष्ट्रीय राजनीतिक दल से खत्म कर दिया है। सारी जानकारी आपको देते चल रहे हैं। तो ये जो सीपीआई, आप आमतौर पर माले पार्टी वगैरह ये सब जानते होंगे, लाल झंडा लेकर के निकलते हैं लोग, ठीक है। जो छोटी छोटी बेचारी जाति के लोग होते हैं, ज्यादातर वही लोग आते हैं। बड़ी जाति के लोग इसमें तो आते हैं अपना फायदे के लिए, रोटी सेकने के लिए राजनीति में, खैर जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बड़े हो चाहे ऊंच हो, नीच हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, जिस पार्टी में जाओ, जिस पार्टी का हर अपना एक विचार है, उस विचार पे ही आपको काम करना चाहिए। तो वहां आप देखेंगे कि जहां तहां माले पार्टी का जो ऑफिस वगैरह होता है, तो वहां आप देखेंगे कि भगत सिंह का भी मूर्ति वहां पे पास में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मूर्ति ना हो तो जरूर आपको वहां पे क्या मिलेंगे देखने के लिए, तो वो जो तस्वीरें होंगे भगत सिंह के, वो, चूंकि भगत सिंह समाजवादी पार्टी से संबंधित है, याद रखेंगे। पार्टी माने नहीं है, विचार है, ठीक है। अब आपको बताने भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। बहुत बढ़िया सा सवाल लेकर के आए हैं आपके लिए, केवल सवाल करते चले जाएं, एक भी सवाल इन टॉपिक से आपको छूटेंगे नहीं, ठीक है। सारे केवल टॉप 10 वाले वीडियो को देखते चलेंगे। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का से शामिल है, 10, 12, 15, 20 बताएंगे फटाफट से भाई मेरे। तो आपको सही उत्तर लगाने हैं 12। अब 12 कैसे लगाए, इनका जन्म 1907 में है, रटिए मत, ध्यान से सुनिए। इनका जन्म 1907 में है। दरअसल 12 वर्ष के लगभग इनका उम्र 1919 में था, जब आप सब जानते हो जनरल डायर और पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड, समझ रहे बात ना, 10वां में भी पढ़े होंगे आप। अगर साइंस भी होंगे, कॉमर्स भी होंगे या आर्ट्स होंगे, किसी स्ट्रीम में से होंगे, तो 10वां में तो सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था। वहां आप 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़े होंगे, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो उससे ये बहुत ज्यादा ये हो गए और ये एकदम क्रांतिकारी के रूप में अब ये शामिल होने लगे, ठीक है। बीए की पढ़ाई पढ़ रहे थे, बीए की पढ़ाई जो है बीच में छोड़ करके और फिर आगे चल करके, ठीक है, ये क्रांतिकारी के रूप में शामिल हो जाएंगे। तो महज उस समय उम्र इनका क्या है, तो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि 7 में जन्म हुआ है, तो इनका 8 से आप काउंट कर लीजिए। तो 1919 के आसपास में महज इनका 12 वर्ष का उम्र था कि जब उस अवस्था में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। क्लियर। चलिए, आपको हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि रटाए नहीं, क्योंकि रटी बातें आप बहुत जल्दी भूल जाइएगा, ठीक है ना। और समझने का प्रयास करिए तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था, बताएंगे। ये कांग्रेस और ये महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ। धीरे धीरे समझने लगे थे कि ये लोग बड़ी चतुर आदमी है और अपनी राजनीति ही केवल सीखते हैं, अपना फेम बनाना चाहते हैं। 1920 ईस्वी में, 21 में, 22 में या फिर 23 में, ठीक है। तो जब आपका चौड़ी चौड़ा हो गया था, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड आप पढ़े थे 1922 में, तो उसी वर्ष याद रखेंगे 15 वर्ष की लगभग इनकी उम्र, लगभग आप मान के चलेंगे कि 15 वर्ष का जब इनका उम्र था 1922 ईस्वी के आसपास में, कि ये कांग्रेस और महात्मा गांधी इन दोनों से भगत सिंह का मोह भंग हो गया था। तो सही उत्तर जाएगा आपका 1922 ईस्वी। क्लियर है, ध्यान से सुनेंगे,
चलिए, इनके बाकी आप बातें याद रखेंगे कि इनका जो शुरू का जो प्राथमिकी स्तर पे जो शिक्षा होती है वो इनके गांव में ही हुआ था, और फिर इसके बाद वो 9वीं कक्षा तक यानी 9th क्लास तक वो पंजाब में एक डीएवी स्कूल है, आप सुने होंगे, डीएवी आपके इलाका में भी होता होगा, ठीक है। सेंट मेरीज स्कूल का नाम सुने होंगे, डीएवी है और बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं। तो एक अच्छे खासे जाने माने स्कूल में आता है आपका डीएवी। तो उस डीएवी स्कूल से इनका 9th क्लास तक पढ़ाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये बीए कर रहे थे, बीए बीच में छोड़ करके और फिर वो क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। तो सारी बातें थोड़ी थोड़ी आपकी जानकारी दे रहे, कई प्रश्नों के साथ हल्के हल्के बातों समझाते समझाते प्रश्न यूं ही छू हो जाएगा, खत्म होगा, और यूं ढेर सारी बातें आपको जानकारी में आ जाएगा। ये जानकारी था तो रिवीजन हो जाएगा। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे? बहुत बढ़िया। अब बताओ 1914 की बात करें तो उम्र कितना होगा? मात्र और मात्र 7 वर्ष के आसपास में। तो ये किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी, स्वतंत्र या फिर आपके गदर पार्टी? तो यहाँ डायरेक्ट वे में आपको उत्तर बता दे, ये गदर पार्टी से जो है वो आपके प्रभावित हो गए थे। और इसी के आसपास में एक व्यक्ति जिसकी जो है से कि फांसी दे दी गई थी, उस व्यक्ति का नाम यदि आपको याद है तो बता सकते हैं, ठीक है। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल ये रहा आपके सामने। ये तो हिस्ट्री के विद्यार्थी जो 10वीं में थोड़ी बहुत भी पढ़े होंगे वो बता देंगे, और अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। आपको बताने हैं कि चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ? 20 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1924 में? तो ये हल्के प्रश्न है, लगे हाथ इसका आंसर देख लेते हैं। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड जो है वो आपका कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और फिर क्या होता है कि महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लेते हैं भाई? वापस कर लेते हैं। और गांधी जी से बहुत, भारत के दिग्गज जो लीडर है वो गांधी जी से खफा यानी नाराज हो जाते हैं, ठीक है। और सब लोग कांग्रेस पार्टी वगैरह ये सब छोड़ने लगते हैं, और बहुत सारे लोग अपना नया पार्टी बना लेते हैं। जैसे आप स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। चित्तरंजन दास, मोतीलाल वगैरह ये सब मिल करके। अगला प्रश्न है, कौन निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन, युवक, परिवेश या फिर विद्यार्थी और राजनीति? भाई विद्यार्थी और राजनीति के लिए ही तो आप पढ़ते हो एक पत्र एक लेख। तो एक पत्र और एक लेख देखेंगे तो वो 2 हिस्सों में है, एक पत्र और आपका एक लेख। तो एक लेख जो लिखे हैं ये सुखदेव जी को लिखे हैं। आप सब जानते हो कि सुखदेव जी के विचारें इनसे नहीं मिलने लगी थी। जो याद रखेंगे, पहले भगत सिंह का जो ऐसा विचार था बाल्यावस्था में, तो सुखदेव का विचार एकदम अलग था, एकदम पूरा जुनूनी वाला। समझ रहे बात ना? एकदम कि एकदम लड़ेंगे, क्रांति वाले, इस तरह के है। भाई ये भी एक महान आत्मा है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे आभास हुआ, राजनीति को समझे, संसार इस भारत में दावपेच को समझे, अंग्रेजों के भारतीय जो लीडर हैं वो भी कुछ छल बल कर रहे थे, सबको जब समझे तो फिर क्या हो गया कि वो क्रांतिकारी जैसा एकदम गर्म प्रवृत्ति का होने लगे। और फिर जब सजा हुआ, जेल हुआ, तो फिर सहदेव के विचारे जो है, सॉरी सहदेव बोल रहे, सुखदेव के विचारे अलग हो गए। तो सुखदेव को लेकर के वो एक लेख लिखते हैं, और ये एक पत्र जो है वो विद्यार्थी और राजनीति से ही संबंधित। तो यहाँ सही जवाब आपको बता दे, बम का दर्शन ये भी है, युवक ये भी है, विद्यार्थी और राजनीति ये भी है, लेकिन कारण नहीं है। तो ये आपका परिवेश जो है वो इनका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9th का सी उत्तर आपके भाई मेरे सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जो सबको सही करके जाना है, ठीक है, बताइएगा, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? फटाफट से बताएंगे कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? प्रताप से, दिनमान से, संघर्ष से या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए, जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए छोड़ करके जा रहे हैं कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते। 2 बातें, एक तो इसका सही उत्तर या फिर आपको जो भी याद हो वो करेंगे, हम सही उत्तर कमेंट पिन करेंगे, नहीं तो सेकंड जो इसी चैप्टर का टॉप 10 लेके आएंगे, तो उसमें सबसे पहले 10वें का उत्तर आपका सही बताएंगे, उसके बाद ही 11 से प्रश्न आपको कराएंगे। तो एक तो ये करना, और एक ये बताना है कि लगभग 9 तो प्रश्न आपको करा दिए सही, तो उसमें से आपका कितना सवाल सही हुआ है। और कैसा लगता है ये टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज? चूंकि हम आपको हिंदी का टॉप 10 वाला वीडियो दे रहे हैं, 2 चीजें, एक तो टॉप 10 और दूसरी जो होती है कि आपको बीच बीच में जितने टॉप 10 करा रहे हैं उसका एक वीडियो में एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन लाइव में। तो दोनों बातें एकदम चल रही है, आराम से आप केवल करते जाएंगे और देखेंगे एग्जाम तक कितनी बढ़िया आपकी तैयारी हो जा रही है। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।